देखो, हर सिविलाइजेशन ने, हर सोसाइटी ने, हर कल्चर ने, इवन हर रिलीजन ने, हर इंटेलेक्चुअल इंसान ने अपने आने वाली जनरेशन्स को एक सेम कॉमन चीज पास ऑन की, और वो कॉमन चीज है बुक्स। ये तो हम सब जानते हैं कि बुक्स हमारी इंफॉर्मेशन को बढ़ाती हैं, हमारे नॉलेज बैंक को बढ़ाती हैं, हमारी पर्सनालिटी को इंप्रूव करती हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें थी जो मुझे नहीं पता था कि बुक्स पढ़ने से मुझे मिल सकती हैं, और वही चीजें आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और जो इंपैक्ट इन्होंने मेरी लाइफ में क्रिएट किया, पक्का से पक्का वो आपकी लाइफ में भी क्रिएट हो सकता है, बस आप इन्हें थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो आज आपके साथ शेयर करूंगा कुछ वो इंपैक्ट जो बुक्स पढ़ने से मेरी लाइफ में क्रिएट हुए, ताकि आप भी उसे अपनी जिंदगी में अपना सकें। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको भी लाइफ में कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर इंसान की जिंदगी में चैलेंजेस होते हैं और आते रहते हैं, कभी छोटे तो कभी बड़े। तो क्या इरादा है इन चैलेंजेस में अटके रहने का या उनके जवाब ढूंढने का? ऑब्वियसली जवाब ढूंढने का। और सबसे सही, सटीक और आसान शब्दों में अगर कोई आपको जवाब दे सकता है, जो आपको जज भी नहीं करेगा, वो है बुक्स, यानी किताबें। बुक्स पढ़ने से हमें एक क्लैरिटी मिलती है लाइफ में, स्पेशली व्हेन यू आर स्टक। जब कहीं हम फंस जाते हैं, अड़े होते हैं, किसी चीज का जवाब नहीं मिल रहा, स्पेशली तब ये बुक्स हमें बहुत क्लैरिटी देती है। और आपको याद होगा इस वीडियो में जिसमें मैंने अपनी फेवरेट बुक्स आपको रिकमेंड की थी, इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था। वैसे अगर नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, यहां पर आ जाएगा वीडियो, लेकिन इस वीडियो के खत्म होने के बाद। तो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि जब मैं लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, लाइफ के टफ फेजेस में था, स्टक था अपनी लाइफ में, तो कुछ बुक्स ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, जिसमें से एक थी पीक्स एंड वैलीज, एक थी टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, एक थी हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। तो ये स्पेंसर जॉनसन, रॉबर्ट स्कलर और डेल कार्नेगी मेरे साथ खड़े हुए थे मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे बताने के लिए कि भैया हम तुम्हारे लिए ये बेहतरीन नॉलेज छोड़ करके गए हैं। पीक्स एंड वैलीज ने मुझे बताया कि यार, अगर आप परेशान हो, लाइफ के किसी डोमेन में नीचे हो, तो लाइफ में बहुत सारे डोमेन्स हैं, हेल्थ का है, रिलेशनशिप्स का है, फाइनेंसेस का है, सोशल लाइफ का है। अगर आप कोई एक डोमेन में डाउन में हो तो नोट करो किसी दूसरी जगह अप हो गए। तो यही मुझे एक बहुत बड़ी लर्निंग मिली कि यार, लाइफ में अप एंड डाउन तो चलते रहेंगे। अगर आप आज किसी डोमेन में डाउन में हो, सपोज फाइनेंशियली आप डाउन फील कर रहे हो, तो देखो कि आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा पीक पर होगी। आप इस टाइम चिंता नहीं करो, बल्कि इस चीज पर फोकस करो कि यार, जो बेस्ट परफॉर्मेंस जिन डोमेन्स में आ रही है, हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी है, रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, या सोशल कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो इन सब का यूज करके फाइनेंशियल जो क्रंच है उससे बाहर निकला जा सकता है। अगर हेल्थ में बहुत ज्यादा डाउन हो तो सोशल जो लोग हैं वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपको इंस्पायर कर सकते हैं। आप फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा अच्छे हो तो उनका यूज करके उस हेल्थ के क्रंच से बाहर निकला जा सकता है। कहने का मतलब है कि ये जो टफ टाइम्स आते हैं ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, ऐसा बोला जाता है, लेकिन तब जब हम सीखना चाहें, और उसमें सबसे बड़ा जरिया होती हैं ये बुक्स। एक बार बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि अगर आपसे सब कुछ ले लिया जाए, सब कुछ ले लिया जाए। बिल गेट्स उसकी बात को सुनते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने उसको इंटरप्ट किया, बोले रुक जाओ, सब कुछ ले लो पर बुक्स मत लेना। अ लिटिल रीडिंग इज ऑल द थेरेपी यू वांट समटाइम्स। बुक से जो हमें थेरेपी मिलती है वो शायद कोई और हमें नहीं दे सकता। ऑब्वियसली ये हमें टाइम ट्रेवल करवा देते हैं, ऐसे ऐसे राइटर्स स्पेंसर जॉनसन जैसे अपने टाइम में ले जाते हैं, अपने साथ बैठ करके सिखाते हैं कि आओ यार, तुम्हें बताता हूं कि इन लाइफ की इन सिचुएशंस में क्लैरिटी कैसे मिलेगी, कुछ सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे। बुक्स पढ़नी चाहिए अगर आपको लाइफ में क्लैरिटी चाहिए तो। मैं जानता हूं बहुत से सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो, और उन सवालों के सभी जवाब उनसे रिलेटेड बुक्स में मौजूद हैं। अच्छा, हमारी लाइफ की क्वालिटी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है हमारे काम की क्वालिटी पर, क्योंकि हमारी जिंदगी का लगभग 60% टाइम, यानी अगर हम 20-25 साल तक भी पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद का जो 60% लाइफ बचती है वो काम करते हुए ही गुजरती है। हमारी लाइफ में हमारा जो काम है, प्रोफेशन है, चाहे वो हम लिविंग के लिए कर रहे हो या हॉबी के लिए, वो बहुत ज्यादा हमारी लाइफ की क्वालिटी उस पर डिपेंड करती है। हमारी फाइनेंशियल हेल्थ उस पर डिपेंड करती है, हमारी मेंटल हेल्थ हमारे काम पर डिपेंड करती है। और हमारे काम की क्वालिटी तब बढ़ती है जब उसमें एक्सपर्टाइज हम हासिल करते हैं। और आज का जो टाइम हो चुका है ना, इस ये मीडियोक्रिटी का टाइम नहीं है, और आने वाला टाइम तो बिल्कुल मीडियोक्रिटी का नहीं है, ये एक्सपर्टाइज का टाइम है। और बुक्स पढ़ने से हमें एक्सपर्टाइज मिलती है। और आने वाला जो टाइम है, ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने का टाइम है।
ऐसा नहीं है, मैं इससे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके फील्ड में जिसमें आप काम करते हैं उसमें मान लो 10,000 लोग हैं काम करने वाले, तो आपको नंबर 1 पर पहुंचना है, टॉप पर नहीं। कहने का मतलब है कि अगर 10,000 लोग हैं तो 100 लोग एक्सपर्ट हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। और आप देखेंगे कि यही वो एक्सपर्ट लोग हैं जो मार्केट को कैप्चर करके बैठे हैं। क्योंकि अब कोई भी किसी मीडियोक्रिटी वाले इंसान के पास नहीं जाना चाहता, वो चाहता है कि मैं एक्सपर्ट से कंसल्ट करूं। और एक्सपर्ट बनने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक्सपर्ट से सीखो। आपको एक्सपर्ट सिखाने के लिए आपकी आपकी शेल्फ में बैठे हुए आपके घर आकर सिखाने को तैयार हैं। बुक्स पढ़ो अगर एक्सपर्ट्स बनना है तो। ये इतना सारा ज्ञान इतनी छोटी सी चीज में, हाँ इनको पढ़ने में बहुत ज्यादा जोर लगता है, ये बात मैं मानता हूं। इसीलिए बहुत से लोग जो इसे इजी करके समझा रहे हैं, हम उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये थोड़ा मेंटल स्टेमिना बिल्ड करें और अगर आप थोड़ी ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो हम इन लोगों से सीख सकते हैं और किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो बुक्स जरूर पढ़ें, क्योंकि जो जमाना है आने वाला वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स का है। और खुद एक्सपर्ट्स चल के आपके घर आ सकते हैं आपको सिखाने के लिए। तो कौन नहीं सीखना चाहेगा। एक और अमेजिंग चीज जो बुक्स ने मुझे दी और आपको डेफिनेटली दे सकती है, ये न सिर्फ आपकी टोटल ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करती है, बट आपके माइंड और ब्रेन की हेल्थ को भी इंप्रूव करती है। ऐसा बहुत सी रिसर्च आज प्रूव कर चुकी है कि जो लोग रेगुलरली बुक्स पढ़ते हैं उनको अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे डिजीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, ये इसमें इंसान ना भूलने लगता है, भूल जाता है, पता ही नहीं रहता उसको कौन हूं कहां पर हूं। पहले ये डिजीज थे, ये 70 की एज के बाद होते थे, 60 के बाद होते थे, लेकिन अब ये बहुत छोटे छोटे लोगों को 30-35, क्योंकि जो लाइफ में क्योस है, जो प्रॉब्लम है, जो यहां पर द्वंद चलता रहता है दिमाग में, वो इंसान के बहुत सारे न्यूरल कनेक्शंस को डैमेज कर रहा है, वो हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो ये आपके नए न्यूरो पाथवेज क्रिएट करता है आपके माइंड में, नए न्यूरो कनेक्शंस एस्टैब्लिश होते हैं आपके ब्रेन में, आपकी ओवरऑल टोटल ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होती है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी इंपैक्ट क्रिएट करती है। और उसी का रिजल्ट होता है आपका फोकस और कंसंट्रेशन। आप देखेंगे जो इंसान बुक्स पढ़ता है, सिर्फ उसकी मेमोरी इंप्रूव नहीं हो रही है, उसकी ब्रेन हेल्थ ही इंप्रूव नहीं हो रही है, बल्कि वो अब ज्यादा अच्छे से फोकस कर पा रहा है। जब आप बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे शुरू में एक बुक को पढ़ने में आपको महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपको ये आदत बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे एक बुक को आप 5 दिन में खत्म कर रहे हैं, एक वीक में खत्म कर रहे हैं। कारण क्या है? आपका फोकस इंप्रूव हो गया, आपका कंसंट्रेशन बढ़ गया, आपकी मेमोरी पावर इंप्रूव, आपको चीजों को ग्रैब करने की जो एबिलिटी थी वो अब ज्यादा इंप्रूव हो गई है। तो बुक्स आपको एक सिर्फ अमेजिंग लाइफ नहीं देते, बल्कि अमेजिंग माइंड और ब्रेन पावर भी देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, बुक्स आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और जो बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं ना, ये सब आपको मेरी फेवरेट बुक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उनके लिंक्स मिल जाएंगे, आप चाहें तो इन्हें बाय कर सकते हैं और अपनी जिंदगी का, अपनी शेल्फ का एक पार्ट बना सकते हैं, और पार्ट बनाने के बाद पढ़ भी सकते हैं चाहे तो। और ये पढ़ना आपको एक और बेहतरीन चीज देता है, वो है इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने इलॉन मस्क। किसी ने नहीं बल्कि अक्सर लोग इलॉन मस्क से पूछते रहते हैं कि हाउ यू कुड इमेजिन दैट मच, इतना कैसे आप सोच पाते हो, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास कैसे है, ये रोबोटिक्स और रॉकेट्स के बारे में कैसे आपने जाना। तो हर बार इलॉन मस्क एक ही जवाब देते हैं, वही 3 मैजिकल वर्ड्स, आई लव यू। नहीं, वो बोलते हैं आई रीड बुक्स। वैसे आप मेरे लिए कोई अमेजिंग 3 वर्ड्स, मैजिकल वर्ड्स लिखना चाहें तो यूट्यूब ने कमेंट का सेक्शन दिया हुआ है, उसमें टाइप करके मेरे लिए भी कुछ ब्यूटीफुल सा भेजो, जो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट करे ऐसे और टॉपिक्स, ऐसे और कंटेंट आपके लिए बनाने के लिए। और बहुत जिंदगी ऐसी गुजरी कि बुक्स मेरे पास पड़ी रहती थी, वो शेल्फ को हेल्प करती रहती थी, सेल्फ को हेल्प नहीं करती थी, क्योंकि मैं उन्हें पढ़ता नहीं था। लेकिन जब से बुक पढ़ने की आदत डली, इसने जिंदगी में बहुत से चेंजेस लेकर के आए, जिसमें से ये इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी मेरी जिंदगी में भी आई। मैं भी बहुत नई नई चीजें डिजाइन कर पाया, क्रिएट कर पाया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बना पाया, कॉर्पोरेट्स के लिए नए नए मॉड्यूल्स तैयार कर पाया, आपके लिए वीडियोस क्रिएट कर पाता हूं। ये सिर्फ बुक्स की वजह से, जिन्होंने मेरे हॉराइजन्स को एक्सपैंड किया और आप लोगों तक अमेजिंग चीजें पहुंचाने के लिए कैपेबल बनाया। शायद इसीलिए कहा जाता है, एक बहुत ही ज्यादा फेमस सेइंग है, बहुत ज्यादा फेमस, कहा जाता है कि इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू, रीड एन ओल्ड बुक। अगर कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो तो कोई पुरानी किताब पढ़ लो, टाइम ट्रेवल कर लो, 2000 साल पहले चले जाओ लाओ त्जू के पास, दाओ दे चिंग पढ़ने के लिए।
मार्कस ऑरेलियस के पास चले जाओ मेडिटेशंस पढ़ने के लिए, और पीछे चले जाओ कुरान, गीता, बाइबल, तालमुद, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब पढ़ने के लिए। रीड एन ओल्ड बुक। कुछ नया क्रिएट करना है तो कोई पुरानी किताब पढ़ो। कौन सी पढ़ोगे बताना मुझे, क्योंकि आप बताओगे और लोगों को डिक्लेयर करोगे तो चीजों को डिक्लेयर करना पक्का कर देता है कि आप उस काम को करोगे ही करोगे। तो डू लेट मी नो एंड लेट अदर्स नो एज वेल कि आप कौन सी बुक शुरू करने वाले हो। और बुक्स ने बहुत कुछ मेरी जिंदगी में मुझे दिया, लेकिन एक आखिरी चीज जो आज के इस वीडियो को सम अप करने से पहले आपको बताना चाहूंगा जो बुक्स ने मुझे दी, लेकिन हाँ उसको बताने से पहले एक चीज आपको बोल दूंगा, फिर आप वीडियो छोड़ के भागते निकलोगे एकदम से। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो अंगूठा दिखाओ यार। मुझे पता आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, लेकिन गूगल चचा और यूट्यूब भैया को भी बताना जरूरी है कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ताकि वो और आपको ऐसे वीडियोस रिकमेंड करे और हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश रहे। उसके लिए कनेक्शन एस्टैब्लिश के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस ना हो। तो वो एक और अमेजिंग चीज जो बुक्स पढ़ने से मुझे मिली वो थी मेरी इंग्लिश का इंप्रूव होना। मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, एक छोटे से टाउन में पला बड़ा, इंग्लिश से बहुत कोसों दूर, वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आते। अब जॉनरा जो था मैंने चूज कर लिया कि मैं एक ट्रेनर बनूंगा, मैं कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग दूंगा। तो बात कैसे बने अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हो? बात कैसे बने अगर आप लोगों के वर्ड्स को समझ नहीं पाते हो? तो किसी ने मुझे बोला कि अगर आप इंग्लिश में मूवीज देखो, इंग्लिश में बुक्स पढ़ो तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। मैं ठीक है यार, अब ठीक है, लोग बताते हैं, हम सुन लेते हैं। लेकिन एक दिन मुझे लगा कि क्यों ना ऐसा करके देखें। इससे पहले मैं ना बहुत सी बुक्स हिंदी में मंगवाता था, हिंदी में पढ़ता था। तो मैंने थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना, लेकिन मैंने इंग्लिश में बुक्स को पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने इंग्लिश में बुक्स को पढ़ना शुरू किया, बहुत से नए नए वर्ड्स मुझे मिले। अभी भी जो मैं बुक पढ़ता हूं उसमें कोई वर्ड मुझे नहीं समझ में आता है तो मैं उसे सबसे पहले अंडरलाइन करता हूं और डिक्शनरी में जाके चेक करता हूं या गूगल पे चेक करता हूं कि इसका मतलब क्या है। और फिर उस वर्ड को मैं डेली रूटीन का एक पार्ट बना लेता हूं, उसको दिन में 10 12 15 बार यूज करता हूं, ताकि वो मेरे ब्रेन में रीवायर हो जाए, उसके न्यूरो पाथवेज कनेक्ट हो जाएं, उससे रिलेटेड सेंटेंस फॉर्म करता हूं। हो गया वर्ड पक्का। तो न सिर्फ वोकैबुलरी इंप्रूव हुई, यानी ज्यादा वर्ड्स को मैं जान पाया, मेरा थेसॉरस बैंक बढ़ा, सिर्फ सिर्फ ये नहीं बल्कि मेरी ओवरऑल इंग्लिश इंप्रूव हुई। क्योंकि इस एज में अगर हम बिल्कुल वहां से शुरू करते हैं ना कि हम टेंसेस सीखेंगे, ये सब तो उतनी बात नहीं बन पाती है जितना इस बात से बनती है कि हम वो जो सेंटेंसेस हैं उनको प्रैक्टिस करें डेली, वो जो नए नए वर्ड्स हैं उनको हम रूटीन में बोलें, तो वो हमारे ज्यादा न्यूरो पाथवेज क्रिएट कर देते हैं। इवन मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिलता हूं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करते हुए जिनको टेंसेस का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जो बिल्कुल नहीं जानते कि पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस, जो भी ये सब कैसे होता है। लेकिन क्योंकि वो इतने ज्यादा डेली रूटीन में वर्ड्स को बोलते हैं, लाइंस को बोलते हैं, तो वो दिमाग में इंप्रिंट हो चुके हैं। और ये शायद सबसे अच्छा तरीका था अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने का जो मुझे बुक्स पढ़ने से मिला। और बुक से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस भी बना रखे हैं। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि एक वीडियो मैंने ये क्रिएट किया था कि मेरी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था कि बिगिनर्स को जो बुक्स पढ़ने की शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे मैंने शुरुआत की तो किन बुक से की, और आपको अगर शुरुआत करनी है, पढ़ नहीं पा रहे हो, टफ लगती है या खरीद लेते हो, वो शेल्फ को हेल्प करती रहती है, सेल्फ को नहीं कर पाती, यानी पढ़ नहीं पाते हो, तो कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए, इस पर एक वीडियो बनाया कि बिगिनर्स को कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो ये प्लेलिस्ट भी आपके साथ शेयर कर देता हूं, और ये कुछ वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इन्हें देखिए, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सिर्फ यही चाहता हूं। और इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं अपना बहुत कुछ शेयर करता रहता हूं, पर्सनली हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, अनुराग ऋषि सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पर, मैं मिल जाऊंगा, इजीली मिल जाऊंगा। और इस वीडियो को यहीं सम अप करते हैं। हो सकता है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे, क्रिएट करे। अगर करे तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करना। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव एंड बी अ रीडर फ्रॉम टुडे ओनली। पढ़ना शुरू करो यार।